हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप? आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स 2D, मतलब 2 डायमेंशन में मोशन। काइनेमेटिक्स 2D में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, वो दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। हम काइनेमेटिक्स 3D भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। मैं 2D अगर पढ़ देते हैं तो 3D सेम सा ही रहता है। तो सबसे पहले बात है भाई कि हम ये काइनेमेटिक्स 2D क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने एक बात देखी होगी कि भाई अगर किसी बॉल को हम ग्राउंड से ऐसे फेंक देते हैं तो वो बॉल ऐसे जाती है, ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती ही नहीं, स्ट्रेट लाइन में चलती ही नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन में ये चल ही नहीं रही तो हम इसमें इक्वेशंस अप्लाई नहीं कर सकते, वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर 2as वगैरह वाली, ये सारी इक्वेशंस हम अप्लाई कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो एक लाइन में चल ही नहीं रही है। तो इस वजह से कई बार, मतलब ये तो क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। अगर कोई बॉडी ऐसे सर्कल में चल रही है, अब इसका भी पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसमें भी हम ये इक्वेशंस अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन मोशंस को पढ़ने के लिए, इनको एनालाइज करने के लिए अपने को 2D मोशन पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो बेसिक चलेगा, बेसिक अपना वेक्टर्स अगर अपने को अच्छे से क्लियर हैं, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आईजे के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मतलब बेसिक चीजें, बहुत भारी चीजों की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें अगर अपने को पता है तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो अगर वेक्टर्स आपने कम पढ़ा है तो वेक्टर एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा से पढ़ लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। तो अब हम इसके ना बेसिक कंसेप्ट पे बात करते हैं, मतलब 2D मोशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसको देखना ध्यान से क्या हो रहा है भाई। लेट्स से अपने पास एक गाड़ी है, यहाँ पे खिलौना गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी है, ये इस तरफ कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, इस तरफ एक कांस्टेंट स्पीड से मान लो ये चल रही है, तो ये कांस्टेंट स्पीड से ही चलती रहेगी। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह नहीं हो, रास्ते में फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चलती रहनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक लिफ्ट में बंद कर देते हैं, एक लिफ्ट में रख दिया हमने इसको, और लिफ्ट पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा दिया जिसकी वजह से लिफ्ट ऊपर जाने लग गई है, जिसकी वजह से लिफ्ट स्ट्रेट ऊपर जाने लग गई। तो जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है, मींस जब हमने लिफ्ट पे फोर्स लगाया तो गाड़ी की स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी, गाड़ी की स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी। बेसिक कंसेप्ट यही है काइनेमेटिक्स 2D का। तो भाई अब जब ये फोर्स लगा है तो लिफ्ट ऊपर जाने लग गई है, लिफ्ट ऊपर जाने लग गई है। इस गाड़ी पे, इस गाड़ी का मोशन कहां था, ऐसे था, ऐसे था। तो ऐसे अगर मोशन था और दूसरा जो फोर्स लगा वो ऊपर की तरफ लगा, तो इस फोर्स की वजह से ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। मींस फोर्स कांट चेंज द वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी। मतलब हम वैसे आगे पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह लगा हो, मतलब फ्रिक्शन अगर हो रोड पे, तो इस फोर्स से भी चेंज हो सकती है वेलोसिटी, ठीक है। बट यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन तो एक्स एक्सिस में ही लगेगा ना, फिर तो एक्स एक्सिस में अगर लगेगा तो फिर तो वो चेंज कर देगा, तो फ्रिक्शन चेंज कर सकता है इसकी वेलोसिटी को, ये फोर्स चेंज नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे एक और बात क्या दिख रही है अपने को, मैथमेटिकल सी, कि जो फोर्स वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छा, इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन तो आएगा, पूरे सिस्टम का ही एक्सेलरेशन आएगा, लिफ्ट प्लस कार दोनों का ही आएगा, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा, इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन ऊपर आएगा। तो एक्सेलरेशन ऊपर का मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी, ऊपर की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। कांट चेंज दिस वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सी, एक्स एक्सिस वाली, ठीक है। बट ये अगर हम ये बोले कि इसकी वी वाई चेक करो, तो वी वाई को एफ इफेक्ट करेगा, क्योंकि एफ की वजह से ही वी वाई आई, ठीक है। और वी वाई किसकी है, कार की भी है, कार के पास भी है और इस डब्बे के पास भी है, लिफ्ट के पास भी है, ठीक है। एक दूसरा सिंपल सा और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, एक अपने पास ब्लॉक रखा है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रख दिया हमने। अब इस ब्लॉक पर कई टाइप से हमने फोर्स लगाए, ठीक है। एक स्ट्रेट ऊपर लगाया F1, एक यहां पे बीच में कहीं भी लगा दिया F2, एक F3, 3 फोर्स लगाए हमने। अच्छा, ये जो फोर्स है ये इसके वेट से कम है, मींस ये एक बहुत भारी पत्थर है, ठीक है, और मतलब पत्थर है और फ्रिक्शन नहीं है रास्ते में, नहीं तो फ्रिक्शन अगर होगा तो ऐसा लगेगा ना कि चले ही ना, क्या पता।
फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो थोड़े से फोर्स से भी ये पत्थर चल जाना चाहिए। तो अब इन फोर्सेस में से कौन सा फोर्स इस पत्थर को चला पाएगा, कौन सा नहीं चला पाएगा, सवाल ये है। तो सोचोगे, अपने आप से सोचना चाहिए कि भाई अब देखो अपने आप से दिख ही रहा होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब यहाँ पे ये फोर्स जो है, ये कोई बंदा है, इसको ऐसे खींच रहा है, ठीक है, ऐसे पत्थर को अपनी तरफ खींच रहा है रस्सी से, ठीक है। तो ये बंदा तो चला सकता है पत्थर को, बड़ी सिंपल बात है। दूसरा, ये फोर्स अकेला लगे, मीन्स अकेले अकेले की बात कर रहे हैं, तो ये फोर्स कुछ ऐसा है, मान लो बड़ा सा बंदा है, ठीक है, और बड़ा सा बंदा ऐसे पत्थर को ऐसे खींच के लेके जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी खींचा जा सकता है पत्थर, ठीक है। बट यहां पे अगर कोई बंदा इसको स्ट्रेट ऊपर खींचेगा तो क्या होगा, स्ट्रेट अगर ऊपर खींचेगा तो पत्थर ऊपर ही उठ सकता है, आगे पीछे चल ही नहीं सकता, आगे पीछे चल ही नहीं सकता, सिर्फ ऊपर की तरफ उठ सकता है। तो यहां पे देखो भाई क्या हुआ कि इसका मोशन, पत्थर का जो मोशन है वो किस तरफ हो सकता है, इसके पास वेलोसिटी किस तरफ आ सकती है, इसी तरफ आ सकती है, क्योंकि हवा में तो उठना नहीं है, इसको फोर्स कम है, हवा में उठना नहीं है। वेलोसिटी तो इसके पास एक्स एक्सिस में ही आ सकती है, और ये वेलोसिटी F1 की वजह से चेंज हो सकती है, F2 की वजह से चेंज हो सकती है, F3 की वजह से चेंज नहीं हो सकती, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती। तो देखो क्या हुआ यहां पे कि भाई कौन सा फोर्स इस वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाया, वो फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था वो चेंज नहीं कर पाया, जो पैरेलल था उसने भी चेंज कर दी, और जो किसी एंगल पे था उसने भी चेंज कर दी, उसने भी चेंज कर दी। तो मींस परपेंडिकुलर फोर्स कांट चेंज वेलोसिटी, कांट चेंज वेलोसिटी। बड़ी सिंपल बात है भाई। बाकी हर एक फोर्स चेंज कर सकता है, मींस यहां पे कौन, F3 सिंपल। बाकी हर फोर्स चेंज कर सकता है वेलोसिटी, बट जो परपेंडिकुलर होगा वो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। एक और सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई ऐसे प्लेन है ये अपने पास, प्लेन में ऐसे पत्थर रखा है, मतलब पत्थर ऐसे रखा है ऊपर की तरफ ऐसे रखा है। इस पत्थर पे एक इस तरफ हमने फोर्स लगा दिया F1 और एक इस तरफ लगा दिया F2, दो फोर्स ऐसे लगा दिए। अगर एक बार सोचो खाली F1 लगाया, खाली अगर F1 हम लगाएंगे तो इसके पास खाली इसी तरफ वेलोसिटी आएगी, इसी तरफ वेलोसिटी आएगी, और इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए अपने को यही फोर्स चेंज करना पड़ेगा, मींस यही फोर्स इस वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, क्योंकि फोर्स की वजह से क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होना। तो F1 V1 वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, और अगर हम F2 फोर्स लगाते हैं तो वो V2 वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। मींस F1 कांट चेंज V2 एंड F2 कांट चेंज V1, कांट चेंज V1 मींस परपेंडिकुलर फोर्स वेलोसिटी को चेंज नहीं करते। अच्छा, फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि फोर्स की वजह से ही क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। बात क्लियर, कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, सो इसको नोट करो, आगे छापते हैं कुछ। देखो भाई क्या है कि सिर्फ वो मोशन जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सिर्फ वही 2D मोशन नहीं होते। स्ट्रेट लाइन का मोशन, एक स्ट्रेट लाइन के मोशन को भी हम 2D मोशन बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के मोशन को भी 2D मोशन बोल सकते हैं। तो 2D मोशन की जो बेसिक डेफिनेशन है, 2D मतलब 2 डायमेंशन, डायमेंशन मींस एक्स एंड वाई जो होती हैं। तो 2D मोशन की बेसिक जो डेफिनेशन अपने पास है अभी, वो क्या है, व्हेन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग मींस एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहे हैं बॉडी के, तो हम क्या बोल लेंगे कि बॉडी के पास 2D मोशन है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की बात आ गई है अभी। तो देखो यहां पे पहले अपने को एक्स एक्सिस बनानी पड़ेगी, वाई बनानी पड़ेगी। अगर किसी बॉल को हम ऐसे फेंकते हैं हवा में, तो वो ऐसा सा मोशन करके वापस गिरती है, ऐसा सा मोशन करके वापस गिर जाती है। तो इसके अंदर हम अगर देखें, इस पॉइंट पे वो थी, तो उसका x1 ये कोऑर्डिनेट था, ये y1 था लेट्स से। कुछ देर बाद x कोऑर्डिनेट x2 बन गया, y कोऑर्डिनेट y2 बन गया।
कुछ देर बाद चेंज होके फिर वापस से ये x3 बन गया और ये शायद y2 ही रहे, और यहाँ पे x4 बन गया और ये शायद y1 ही रहे। तो इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, टाइम के साथ दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम 2D मोशन बोल रहे हैं। अब अगर एक पार्टिकल ऐसे लाइन में चले, यहाँ पे एक रोड बना दिया हमने लेट से, इस पे एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी ऐसे चल रही है, तो गाड़ी का मोशन तो स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन ही है, बट इसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। मोशन तो स्ट्रेट लाइन ही है बट दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स थे 0 0, जैसे गाड़ी यहाँ पहुंची तो x1 कोऑर्डिनेट एंड ये y1, ठीक है। कुछ देर बाद गाड़ी यहाँ पे है तो ये x2 कोऑर्डिनेट और ये y2 कोऑर्डिनेट, तो x1 y1 x2 y2 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स बन गए, मींस कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को भी हम 2D मोशन में कंसीडर कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल उठाएंगे स्ट्रेट लाइन मोशन का और उसको 2D मोशन की तरह एनालाइज करके देखेंगे, ठीक है। अब हम पहले 1D मोशन ही है, ये जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन है, उसको 2D में ब्रेक करेंगे, फिर हम असली वाला 2D लेके आएंगे, मींस जिसमें पाथ स्ट्रेट लाइन ना हो, फिर वो हम बाद में पढ़ेंगे। मींस अभी कुछ जो अपने को बेसिक चीजें इसमें करनी है, बेसिक अपने को वेक्टर यूज करना है, वेक्टर के कंपोनेंट्स यूज करने हैं। तो वेक्टर्स तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसी में काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, देखना क्या हो रहा है। अगर किसी बॉल के पास इस तरफ एक v वेलोसिटी होती है, इस तरफ एक v वेलोसिटी होती है और उसका एंगल ये थीटा है, तो हम वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर का ये कंपोनेंट जो बनेगा, ये बनेगा लेट्स से vx, और ये इतना सा ये बनेगा vy, ठीक है। vx की वैल्यू क्या बनती है, v cos थीटा, एंड vy की वैल्यू v sin थीटा। तो हमने वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए, v cos थीटा v sin थीटा। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, कंपोनेंट्स की सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली, ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ेंगे, बहुत हाई लेवल बात नहीं करूंगा, बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूं तुम्हें क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर तुमने वेक्टर वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो उसमें भी मैंने कराया था थोड़ा बहुत, तो ठीक है। बाकी एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो देखो हम यही केस कंसिडर करते हैं, एक स्ट्रेट रोड है ऐसे, एंगल 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, और यहां पे गाड़ी है, गाड़ी के पास इनिशियल स्पीड 0 है एंड एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसका एक्सेलरेशन ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने को अब गाड़ी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, कुछ टाइम बाद गाड़ी के मोशन को एनालाइज करना है कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a है। तो अगर मैं बोलूं, ठीक है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स आफ्टर 1 सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑल्सो, वेलोसिटी भी फाइंड करनी है एंड कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं 1 सेकेंड बाद। चलो 2 ले लो, 1 सेकेंड बहुत छोटा सा लग रहा है, 2 सेकेंड बाद अपने को लिखना है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन तो है ही, स्ट्रेट लाइन मोशन तो है, तो हम इसमें इक्वेशन तो अप्लाई कर ही सकते हैं, बड़ी सिंपल। बट वो इक्वेशन कहां पे अप्लाई होंगी, इसी लाइन पे होंगी, खाली इसी लाइन पे। मतलब हम कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए अपने को कुछ देर बाद काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, सिंपल लिखते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। तो s कितना बनेगा, हाफ एक्सेलरेशन है 10 t स्क्वेयर 2 स्क्वेयर, तो 20 बन गया, 20 मीटर, ऐसा यूनिट में लिख देते हैं। वेलोसिटी अगर लिखना चाहें तो वेलोसिटी क्या बनेगी, वेलोसिटी क्या बनेगी, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। वेलोसिटी भी कितनी बन गई, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी, 20 मीटर। तो ये तो काम अपना हो गया। तो क्या होगा कि कुछ देर बाद गाड़ी यहां पहुंच चुकी होगी, यहां पहुंच चुकी होगी, और उसके पास इस तरफ वेलोसिटी होगी 20 एंड डिस्प्लेसमेंट भी उसकी 20, तो ये लेंथ भी 20। अब इसके बाद हम क्या कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, हाँ कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पे लाओ, यहां पे लाओ,
ये लेंथ 20 है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम P/H या B/H cos थीटा sin थीटा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लेंथ जो बनेगी अपनी, मीन्स ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ, ये कितनी बनेगी, ये बनेगी 20 cos 30, ठीक है। इसको ट्रिग्नोमेट्री से अप्लाई कर सकते हो आराम से, अगर वेक्टर्स में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है। 20 cos 30 और ये लेंथ बनेगी 20 sin 30, ठीक है। तो हमने 1D को यूज करके ही हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए दोनों, ठीक है, एंड वेलोसिटी भी बता दी, ठीक है। बट अब हम इसको 2D की तरह ही सोल्व करेंगे, 2D की तरह ही सोल्व करेंगे। तो वो देखना क्या कैसे होगा भाई। अब ऐसा है, जो ये कंपोनेंट्स होते हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट, ये की क्या चीज है, ये है क्या चीज, ये क्या असली वेलोसिटी है? कोई वेलोसिटी का एक कंपोनेंट बोला तो वो क्या है, वो वेलोसिटी ही है। हाँ, वो वेलोसिटी ही है, वेलोसिटी का कंपोनेंट वेलोसिटी ही होगा, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट ही होगा। बट किसकी वेलोसिटी? क्या इस गाड़ी की वेलोसिटी? नहीं, गाड़ी की वेलोसिटी तो जो दे रखी है वही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड आ गई, इसका कोई कंपोनेंट जो होगा वो ये गाड़ी की वेलोसिटी होगा क्या? नहीं, वो गाड़ी की वेलोसिटी नहीं होगा। तो वो किसकी वेलोसिटी है, उसके बारे में देखो क्या हो रहा है। अब भाई जैसे गाड़ी की वेलोसिटी इस तरफ, ठीक है, पहले डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? 20 मीटर हुई है, 20 मीटर हुई है। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या हम कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या? ये लेंथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है, ये लाइन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की लेंथ होती है, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट थीटा 30 डिग्री दे रखा है, इसका ये कंपोनेंट कितना बनेगा? 20 cos 30, और ये कंपोनेंट कितना बनेगा? 20 sin 30। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है। बट ये किसकी डिस्प्लेसमेंट है? ये देखो किसकी डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम ऊपर से यहां से ऐसे लाइट मारे, ठीक है, मतलब रोड, ऐसा मान लो रोड शीशे का है, ठीक है, तो शीशे से लाइट आराम से पास हो सकती है। ऐसे लाइट मारो और ऐसे लाइट मारो, ठीक है, और इन दोनों को मान लो स्क्रीन, ये अपनी स्क्रीन है और ये भी स्क्रीन है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइट से शेडो बनाएंगे गाड़ी की। तो गाड़ी जब यहां थी, ठीक है, तो स्क्रीन को हम थोड़ी नीचे बना देते हैं, कोई चक्कर नहीं, ठीक है, ये ले लो स्क्रीन। गाड़ी जब यहां पे थी तो गाड़ी की शेडो यहां थी बिल्कुल, ठीक है, और जब गाड़ी यहां पहुंची तो गाड़ी की शेडो कहां चली गई? यहां चली गई। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये किसकी डिस्प्लेसमेंट है? ये किसकी डिस्प्लेसमेंट है? उस शेडो की डिस्प्लेसमेंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर चल रही है। उस शेडो की डिस्प्लेसमेंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर चल रही है। सिमिलरली यहां पे स्क्रीन बनाई तो गाड़ी यहां थी, तो गाड़ी अपने को यहां दिखेगी। देखो वैसे गाड़ी की शेप चेंज हो जाएगी शेडो में, बट मैं ऐसे ही बना रहा हूं। तो शुरू में गाड़ी यहां थी और फिर गाड़ी कहां जाएगी? इस पोजीशन पे पहुंच चुकी है, मतलब गाड़ी नहीं, कौन? शेडो, गाड़ी की शेडो। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये किसकी डिस्प्लेसमेंट? इस गाड़ी की शेडो की डिस्प्लेसमेंट है। मींस गाड़ी की शेडो जो वाई एक्सिस पर है उसकी डिस्प्लेसमेंट 20 sin 30, एंड जो एक्स एक्सिस पर है उसकी डिस्प्लेसमेंट 20 cos 30। ठीक है, बात यहां पे क्लियर हुई। तो ये हुए डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स, ठीक है। अब वेलोसिटी के भी कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, वेलोसिटी के भी हम कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी, ठीक है, देखो ये एक्सेलरेशन से चली, उसके बाद हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके बाद इसका एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है आगे की तरफ। ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि आगे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। ये टाइम हो गया अपना 2 सेकेंड, ठीक है। अगले 2 सेकेंड ये चली कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो अब वेलोसिटी का कंपोनेंट बनाना थोड़ा अच्छा लगेगा। तो देखना क्या हो रहा है। अब यहां पे इस तरफ गाड़ी की वेलोसिटी बन चुकी है 20, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड में ये कितनी चलेगी? 40 मीटर चल पड़ेगी। यहां तक तो बात सिंपल होगी, 2 × 2, ठीक है, 20 × 2 40, ठीक है। अब इसकी जो ये वाली वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के भी कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं हम, है ना। तो 20 वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना आएगा? ये एंगल कितना? 30 ही है। तो 20 cos 30, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। देखो मैं यूनिट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो भी 20 आ रखा है, ये भी 20 आ रखा है, तो यूनिट्स लिख लो तो अच्छा रहेगा। तो ये कंपोनेंट बन गया, और दूसरा ये कंपोनेंट बन सकता है। ये कितना बनेगा? ये बनेगा अपना 20 sin 30,
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो भाई ये वेलोसिटी किसकी है? ये दो जो वेलोसिटी हैं ये किसकी है? ये भी वेलोसिटी शैडोज की ही है। ये वेलोसिटीज भी किसकी हैं? शैडोज की ही है। मींस देखो, अभी देखो यहां पे गाड़ी की शैडो यहां से यहां पहुंच चुकी है नीचे वाले की, और ये लेंथ अपनी 40 है, ये लेंथ 40 है और ये एंगल है 30। ठीक है, तो ये जो लेंथ बनेगी, ये जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी? ये बनेगी 40 cos 30। ये वेक्टर से नहीं, ये मैं डायरेक्ट उससे बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री से भी यही आएगा। ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लगा के, तो 40 cos 30 ही आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम गाड़ी की शेडो दोबारा यहां बनाते हैं 2 सेकंड बाद। ठीक है, तो ये गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट होगी, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? ये डिस्प्लेसमेंट होगी अपनी, ये देखो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर p/h साइन थीटा, p/h साइन थीटा, ये अपनी 40 साइन 30 हो जाएगी। ठीक है, ये मीटर में, ये भी मीटर में। तो अब यहां पे आओ, यहां पे आओ, यहां पे गाड़ी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की? यहां पे टाइम कितना था? टाइम 2 था, टाइम 4 था। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी करी? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन x ऐसे लिखेंगे हम इसको, कितनी है? 40 cos 30। टाइम कितना लिया? 2 सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या बनी? मतलब वेलोसिटी भी किसकी? x वाली शेडो की क्या बनी? 40 cos 30/2, 20 cos 30। अरे ये वेलोसिटी तो किसकी है? ये वेलोसिटी तो इसी की है, इसी की है। मतलब इसका जो x कंपोनेंट है, वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है, वो असली में किसकी वेलोसिटी है? वो इस गाड़ी की वेलोसिटी है, जो क्या है? असली में शेडो है गाड़ी की। और सिमिलरली यहां पे जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी अगर लिखने जाएं हम vy, डिस्प्लेसमेंट 40 sin 30 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो 20 sin 30, और ये वेलोसिटी ये किसकी बन गई? ये रही। मतलब वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो y वाली शेडो की स्पीड है, एंड जो x कंपोनेंट है वो x वाली शेडो की स्पीड है। बात क्लियर? अच्छा, सिंपली ऐसे ही अब एक्सेलरेशन भी होगा। डिस्प्लेसमेंट का हमने देख लिया, वेलोसिटी का देख लिया, एक्सेलरेशन भी ऐसे ही है। एक्सेलरेशन के लिए मैं इसी सवाल में डायरेक्टली एक बातें बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो अभी क्या है कि गाड़ी के पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, टेढ़ा टेढ़ा एक्सेलरेशन था। ठीक है, गाड़ी के पास एक्सेलरेशन था, कांस्टेंट था। तो देखो हम इससे ना बहुत सारी चीजें, मतलब डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स आएंगे, अभी देखना जो ये कोऑर्डिनेट्स अपने आए थे ये डायरेक्ट लेके आएंगे हम यूजिंग कंपोनेंट्स। तो गाड़ी ऐसे जा रही है और उसका एक्सेलरेशन है इस तरफ, कितना है? 10। तो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट भी ब्रेक कर सकते हैं हम, तो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट कर दो ब्रेक, कर देंगे तो इस तरफ कितना आएगा? ये एंगल 30 ही है, ये बनेगा 10 cos 30 एंड ये वाला बनेगा 10 sin 30। अब जो x वाली शेडो है ना भाई, उसका एक्सेलरेशन कितना आ गया? उसका एक्सेलरेशन यही होगा 10 cos 30। 10 cos 30 इसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, और ये कितने टाइम चली? कितने टाइम चली भाई? गाड़ी चली 2 सेकंड, तो शेडो भी 2 ही सेकंड चली ना। टाइम का तो अलग नहीं होता ना, टाइम तो सेम ही रहता है। गाड़ी यहाँ पे, शेडो यहाँ पे, टाइम कितना? 2 सेकेंड, यहाँ टाइम 0। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ये डिस्प्लेसमेंट sx से क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा ना। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट। क्या लिख सकते हैं सीधा? हाफ at²। u 0 है, ठीक है, s कितना है? u तो 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम 2 हाफ a × 2²। ठीक है, एक्सेलरेशन 10 नहीं, कितना? 10 cos 30, 10 cos 30, तो ये 0 उड़ गया। ठीक है, 2 से 2 कितना आ गया? 20 cos 30। यही क्या है? x कोऑर्डिनेट। तो यहां से अपने को क्या पता लगा कि भाई ये जो एक्सेलरेशन है इसके भी हम कंपोनेंट्स ले सकते हैं, और जो x में एक्सेलरेशन आएगा, मतलब एक्सेलरेशन का जो x कंपोनेंट होगा वो किसका एक्सेलरेशन है? वो शेडो का एक्सेलरेशन है, गाड़ी की शेडो जो x एक्सिस के ऊपर चल रही है। सिमिलरली यहां पे बना दो, यहां पे हम बनाएंगे तो एक्सेलरेशन इस तरफ कितना बनेगा? 10 sin 30। ठीक है, और गाड़ी यहां पहुंची तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितनी? ये वाली। और यही क्या है? y कोऑर्डिनेट। यही क्या है? y कोऑर्डिनेट। तो sy और y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? u0 हाफ at² लगाएंगे सीधा, हाफ एक्सेलरेशन कितना? 10 sin 30 × t², 2²। ये कितना बनेगा? 20 sin 30।
मीटर, ये मीटर। तो कुछ कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो हम ऐसी ही चीजें सोच के काम करेंगे। और देखो हमने दो चीज पढ़ी, एक तो कंपोनेंट्स का मतलब पढ़ा, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा कि भाई अगर एक्स एक्सिस में फोर्स लगा है तो वो फोर्स वाई एक्सिस में वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, वाई एक्सिस में लगा तो वो एक्स एक्सिस में चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, फोर्स से क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो एक्स एक्सिस वाला एक्सेलरेशन एक्स में ही वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, और वेलोसिटी को चेंज करेगा या डिस्प्लेसमेंट देगा तो एक्स में ही देगा। देखो भाई, अभी इसी कंसेप्ट पे एक सवाल करते हैं, एक प्रॉब्लम उठाते हैं। एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, एक्सेलरेशन भी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, और अपने को फाइनल वेलोसिटी बतानी है एंड डिस्प्लेसमेंट बतानी है आफ्टर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के बाद अपने को बतानी है ये चीजें, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन से भी काम कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसको थोड़ा अच्छे से एलेबोरेट करके भी देखेंगे क्या क्या चीजें निकलेंगी। तो देखो भाई, सबसे पहले जो अपने पास ये जो इक्वेशंस हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये पहले ही वेक्टर फॉर्म में होती है। तो हम यहां पे 1D के अंदर तो वेलोसिटी को सिर्फ क्या देखते थे, पॉजिटिव है या नेगेटिव ये देखते थे। अब क्या करना है, वेलोसिटी को वेक्टर की फॉर्म में ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। एंड दूसरी इक्वेशन अपनी क्या अप्लाई कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s वेक्टर है, u वेक्टर है, a वेक्टर है। तो हम इन इक्वेशन से भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो इक्वेशन से निकालने की कोशिश करते हैं। पहले v वेक्टर अपने को निकालना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इज इक्वल टू व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे कैसे वेक्टर फॉर्म में लिख दो, ठीक है। 2i प्लस 3j प्लस एक्सेलरेशन इज 4i प्लस 6j एंड टाइम इंटू 2। टाइम स्केलर है, डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जस्ट आंसर लिख दो डायरेक्ट अपने पास। अब क्या है कि i में i ऐड कर सकते हैं, j में j ऐड कर सकते हैं, ये तो फंडा क्लियर ही है। तो 2i प्लस 3j प्लस 8i प्लस 12j, तो फाइनल वेलोसिटी बन गई 10i प्लस 15j। अगला डिस्प्लेसमेंट लिखनी है। डिस्प्लेसमेंट में सेम इक्वेशन अप्लाई कर दो। ये इक्वेशन u दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन पूरा वेक्टर फॉर्म में 4i प्लस 6j इंटू टी स्क्वेयर। जस्ट सॉल्व द इक्वेशन u t। अच्छा, ये 2 लगाना भूल गया था मैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको देख लेना। सो u t क्या बनेगा, 4i प्लस 6j प्लस ये 2 से 2 कट गया, एक पावर कट गई, तो 8i प्लस 12j। तो अपने पास आंसर आ गया 14i प्लस 18j। तो ये हमने सिंपल सा वेक्टर का यूज किया और डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, मतलब गाड़ी कहाँ चल रही है, इनका मतलब क्या है, आई कैप जे कैप का क्या मतलब है, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, उसको एक बार हम प्रैक्टिकली देखते हैं अभी। इसके लिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इनिशियली हम पार्टिकल को मान लेते हैं ओरिजिन पे है, 0 0 पे रखा है। इनिशियली ओरिजिन पे हमने उसको रख दिया, और उसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है 2i प्लस 3j, मतलब एक्स एक्सिस में भी है वाई में भी है, मीन स्टेडी है कुछ। तो इस तरफ मान लो उसकी स्पीड है u वेक्टर। अब इस u वेक्टर के 2 कंपोनेंट है अपने पास, तो इसका ये जो कंपोनेंट है x वाला और ये y वाला, तो x वाला कंपोनेंट कितना दे रखा है, ये 2i कैप, मतलब ये x वाला ही कंपोनेंट है। तो ये वेलोसिटी कितनी है 2 एंड ये वेलोसिटी कितनी है 3। सिंपल। अब ये वेलोसिटीज असली में किसकी वेलोसिटीज है, ये असली में वेलोसिटीज हैं इस पार्टिकल की, शेडो की। तो एक्स एक्सिस वाली शेडो हम यहां पे बनाएंगे, तो एक्स एक्सिस मान लो गाड़ी चल रही है, शेडो बना रहा हूं बस मैं। तो ये जो गाड़ी है इसकी स्पीड है 2 इनिशियल मीटर पर सेकेंड, एंड वाई एक्सिस पे जो गाड़ी बनेगी उसकी स्पीड कितनी बनेगी 3 मीटर पर सेकेंड। ये वाली वेलोसिटी कितनी बन गई 3 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन जो है वो भी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। आई कैप जे कैप में होने से वेरिएबल थोड़ी हुआ, क्या होगा 2D में है बस। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपने को एग्जैक्ट नहीं पता, चलो कोई नहीं, ए वेक्टर ऐसे है। अब ए वेक्टर के भी कंपोनेंट है, ए का एक एक्स कंपोनेंट है, ए का एक वाई कंपोनेंट है।
एक्स कंपोनेंट कितना है का, देखो हम यहां भी बना सकते हैं कंपोनेंट को और यहां भी बना सकते हैं। यहां बनाना चलो ठीक अच्छा लगता है अभी अपने को, यहां पे बनाना अच्छा लगता है। डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट ऐसे ऐसे बनाओ अच्छे लगते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ऐसे ऐसे बनाओ तो अच्छे लगते हैं। तो ये बना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन किसका है? अभी ये एक्सेलरेशन है इस गाड़ी का, मतलब इस शेडो का। तो इसके पास एक्सेलरेशन कितना है? 4, ठीक है, और इसके पास एक्सेलरेशन कितना है? 6। अब हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता लग गया, एक्सेलरेशन पता लग गया, टाइम पता ही है, तो हम डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी दोनों लिख सकते हैं। सो इसकी डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे sx, इसकी डिस्प्लेसमेंट जितनी भी होगी उसको लिखेंगे हम sx, एंड इसकी डिस्प्लेसमेंट जितनी भी होगी उसको लिखेंगे sy। sx कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। sx s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सो sx मस्ट बी इक्वल टू इसी की वेलोसिटी, इसी का एक्सेलरेशन, इसी का टाइम, टाइम सबके लिए सेम है। जब गाड़ी मान लो, ठीक है, फाइनल गाड़ी देखो इस पॉइंट पे ऐसे पहुंचनी है, फाइनल यहां पे पहुंचनी है गाड़ी ऐसे। तो अब गाड़ी जब यहां पहुंची है, कितने टाइम पे पहुंची? t इक्वल टू 2 पे, उतने ही टाइम पे ये शेडो यहां पहुंच चुकी है और दूसरे वाली शेडो यहां पहुंच चुकी है। कितने टाइम पे? 2 पे ही, t इज इक्वल टू 2 पे ही। मतलब टाइम का लैग थोड़ी आएगा, पार्टिकल जैसे जैसे चलेगा शेडो भी तो साथ साथ चलेगी, टाइम लैग नहीं होगा। सो sx क्या है, क्या बनेगा? ut, 2 इसकी स्पीड है, टाइम 2 लिया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 4 है, टाइम स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये बन गया अपना 4 प्लस ये 2, 2 2 4 8, कितना बन गया? 12 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट कितनी बन गई? 12 मीटर। sx की वैल्यू अपने पास आ गई भाई 12 मीटर। सिमिलरली sy हम निकाल सकते हैं। sy क्या? सारी चीजें उसी की उठानी है। उसकी इनिशियल स्पीड 3 इंटू टाइम 2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 6 टाइम स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 बच गया, ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस ये बनेगा 9 इंटू 3 टाइम स्क्वायर, अच्छा टाइम को 2 ही है ना, ये गलत लिख दिया मैंने, तो 4 3 12, तो ये कितना बन गया? 18 मीटर। तो अब यही डिस्प्लेसमेंट वहां भी आ चुकी है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है। अब डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट 12 और 18 है। 12 और 18 क्या मतलब है? मतलब है कि भाई ये शेडो 12 मीटर चली, ये शेडो 18 मीटर चली, एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गाड़ी का ये वेक्टर हुआ। अब इस वेक्टर का एक कंपोनेंट कितना है? 12, एक कंपोनेंट कितना है? 18, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बन गया? इसको हम 12 i कैप प्लस 18 j कैप ऐसे लिख सकते हैं। अब आएगा वेलोसिटी का नंबर। सिमिलरली वेलोसिटी, अब क्या है कि हम यहां पे इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहां पे वेलोसिटी vx क्या होगा? ux प्लस ax इंटू टी, ux 2 प्लस a कितना? 4 इंटू 2, ठीक है, कितना बन गया? 4 और प्लस 8, 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी फाइनल वेलोसिटी भी लिखी जा सकती है vy, तो vy मैं यहां लिख देता हूं, vx अलग से हो गया, vy क्या होगा? uy प्लस ay इंटू टी, सब कुछ उसी का लिखना y वाले का। सो व्हाट इज इनिशियल स्पीड? u इसकी 3 है प्लस एक्सेलरेशन इसका 6 है, टाइम 2 है, तो 3 प्लस 12 दैट इज 15। तो इसकी स्पीड 12 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड आ गई है, ठीक है, और दूसरे की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड आ गई है। अब गाड़ी की स्पीड का मतलब क्या है? अब गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेक्टर गाड़ी का ऐसे है। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी वेक्टर तो ऐसे है, बट वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आएंगे, 2 कंपोनेंट आएंगे। अच्छा, 2 कंपोनेंट में vx मतलब किसकी वेलोसिटी? ये वेलोसिटी है इसी शेडो की, तो इसकी एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है गाड़ी की वो है 10 मीटर पर सेकेंड, या वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये वाली वेलोसिटी बन गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसे इसको एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा भाई, इसमें एक बात क्लियर नहीं हुई है कि इसका पाथ कैसा था। क्या इसका पाथ स्ट्रेट लाइन था या नहीं था? कहीं नहीं आया अपना आंसर, ठीक है, क्वेश्चन में आंसर में कहीं नहीं आया अभी कि पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन था या नहीं था। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ऐसे ही बनाएंगे, है ना। अगर पाथ इसका स्ट्रेट लाइन ना भी होता, ठीक है, तो पाथ मान लो ऐसा होता इसका, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो सीधा ही बनता, और डिस्प्लेसमेंट का ये कंपोनेंट सीधा ही बनता, ये कंपोनेंट भी सीधा ही बनता। तो अभी पाथ क्लियर नहीं हुआ है, इससे पाथ क्लियर नहीं हुआ। पाथ अगर क्लियर करना हो तो कुछ टाइम पे क्या कर सकते हैं,
2 सेकंड पे हमने वेलोसिटी लिख दी, 2 सेकंड पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिख दी, 1 सेकंड बाद और लिख दो। अगर ये सारे स्ट्रेट लाइन में आ जाएं तो इसका मतलब पाथ स्ट्रेट लाइन है, वरना नहीं है। तो पाथ की बात नहीं हुई। अच्छा, इसमें और चीजें क्या बोल सकते हैं, इसमें ये बोल सकता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल वेलोसिटी। इनके मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है, मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो अपने को वैसे ही दिख रहा है, साफ साफ ही दिखेगा ना, क्योंकि ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, इसका ये कंपोनेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये एस एक्स अपने पास आ गया 12 मीटर, और ये एस वाई ये कितना है 18 मीटर एस वाई। तो एस क्या होगा, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर अंडर द रूट, ये क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां से भी लिख सकते थे हम, अगर हमने वेक्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर, सिंपल सेम ही आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, सिंपल। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी भी लिखनी पड़ेगी अपने को। फाइनल वेलोसिटी के भी 2 कंपोनेंट हैं, उसमें ऐसी प्रॉपर अपने को फील नहीं आती, ठीक है। वेलोसिटी के जो कंपोनेंट से फाइनल वेलोसिटी बनाते हैं तो बहुत अच्छी सी फील नहीं आती, बस उसको याद रखो, ठीक है, क्योंकि जैसे डिस्प्लेसमेंट में वैलिड है वैसे उसमें भी वैलिड है। तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी लिखी है मैंने सिर्फ उसी पॉइंट पे, ये कंपोनेंट है 10, ये कंपोनेंट है 15। तो v वेक्टर क्या होगा, वेक्टर का कंपोनेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का अंडर रूट। सिमिलरली यहां पे देखो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर अपने पास आ ही गया है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखने की बात करें तो v का मैग्नीट्यूड सेम ही i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर अंडर द रूट। आई थिंक बात क्लियर हुई है, ठीक है। सो जस्ट नोट इट, आगे देखते हैं। तो भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब ऐसा करेंगे, जिसको अपने आप से क्वेश्चन पता लग गया वो साथ साथ कर दो, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, मेरे से पहले कर दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है। वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव है, एक्स में भी वाई में भी। एक्सेलरेशन एक्स वाला नेगेटिव है, वाई वाला पॉजिटिव ही है। अपने को निकालना क्या है, फाइंड द टाइम वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन vx इज 0। मतलब वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो जब 0 होगा तो वो किस टाइम पर होगा, और उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी। अब x वाली वेलोसिटी तो 0 ही बता दी उसने, x वाली शेडो की तो 0 है, तो y वाली की निकालनी होगी, एंड डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, ठीक है। और जो वेक्टर फॉर्म में बता सकते हैं उनको वेक्टर फॉर्म में ही बताएंगे, ठीक है। ये दोनों वेक्टर फॉर्म में बताएंगे, ठीक है। तो देखो सेम ही है, सिंपली फंडा है, वैसे तो बहुत मुश्किल तो नहीं जाएगा। देखो भाई क्या हो रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है अपने को, ठीक है, u दे रखा है, तो उसका x कंपोनेंट मतलब ये वाली शेडो, ये गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है, 4 है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इसका 2, पीछे की तरफ 2 है। मैंने डायरेक्शन बना दी इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लगाया। अब vx 0 मतलब कि इस शेडो की वेलोसिटी 0 है ना, इस शेडो की वेलोसिटी 0, तो इसी शेडो का डिस्प्लेसमेंट काम आएगा, इसी की इनिशियल वेलोसिटी काम आएगी। तो जैसे गाड़ी यहां पे पहुंची और यहां पे उसकी वेलोसिटी बन गई 0, तो ये टाइम अपने को बताना है। सिंपल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v माइनस यू इक्वल टू 80, तो v माइनस यू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन नेगेटिव है भाई, टाइम t, टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड। तो जब टाइम 2 सेकेंड है तो वेलोसिटी 0 बन गई, मींस vx 0 हो गया। अब इस टाइम पे इसकी डिस्प्लेसमेंट भी लिखनी है, डिस्प्लेसमेंट लिखनी है तो लिखी जा सकती है, sx लिख दो पहले, तो sx क्या होगा, uxt, व्हाट इज u इसका है 4 इंटू टाइम 2 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन है -2 इंटू टाइम स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 8 प्लस ये 2 से 2 कट गया -4, तो क्या आ गया 4 मीटर। तो 4 मीटर तो ये शेडो चल पड़ी। अब चल पड़ो दूसरी शेडो पे। दूसरी शेडो की इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है, कितनी है, ये रही, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव ही है, मींस पॉजिटिव वाई एक्सिस में ही है, कितना है 3 जे कैप। तो इस टाइम पर जब ये यहां होगी तो ये गाड़ी यहां होगी, लेट्स से यहां होगी ये गाड़ी, तो इस गाड़ी की कुछ तो फाइनल वेलोसिटी आएगी और कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगी। ये फाइनल वेलोसिटी इसको वी वाई नाम दे देंगे, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसको हम एस
y नाम दे देंगे। तो vy और sy निकालना, टाइम अपने पास आ ही चुका है, t0 पे यहां से शुरू करती है गाड़ी चलना और t इज इक्वल टू 2 पे यहां पहुंच जाती है। तो vy विल बी इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, uy इज 5 प्लस एक्सेलरेशन इसका है 3 इंटू टाइम 2 सेकेंड, तो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड। तो 11 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गई। एंड एस वाई अगर लिखने जाएं तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, तो 10 प्लस ये 2 6 दैट इज 16 मीटर। तो इसकी दोनों चीजें आ गई हैं, एस वाई 16 मीटर आ गई एंड यहां पे वेलोसिटी आ गई 10 आई ना 11 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब अपने को लिखना है, अपने को ये किसकी लिखनी है, ये किसकी लिखनी है भाई, ये तो बॉडी की लिखनी है, शेडोज की नहीं लिखनी। शेडोज की निकली है, इसी से बॉडी की निकलेंगी अभी देखना, ठीक है। जैसे फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो ये हुई, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट भी अपने पास आ गया, ये रहा, कितना है एस एक्स कितना है 4 मीटर, ठीक है, और एस वाई भी आ गया, ये कितना है 16 मीटर। तो एस वेक्टर अगर लिखें तो 16 आई कैप 4 आई कैप प्लस 16 जे कैप, ये अपने पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर अगर बनाना चाहें तो यहां पे जब गाड़ी है तो उसके पास दो वेलोसिटी हो सकती है, एक वी एक्स एक वी वाई, मतलब वेलोसिटी तो एक ही है, वेलोसिटी तो एक ही है, दो कंपोनेंट हो सकते हैं। ये कंपोनेंट कितना आ गया 0, ये कंपोनेंट कितना आ गया, ये उसका 11 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखेंगे हम, 0 आई कैप प्लस 11 जे कैप। तो एस वेक्टर अपने पास बन गया कहां गया 11 नहीं 4 आई कैप प्लस 16 जे कैप एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बन गया 0 आई कैप प्लस 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 11 जे कैप। ये तो क्या बन गए, वेक्टर बन गए। अब कोई बोले मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हैं, आई वाले का स्क्वायर जे वाले का स्क्वायर, सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर का अंडर रूट एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। अब देखो इसमें x है ही नहीं, सिर्फ y है, तो 0 स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ये तो 11 ही बन जाएगा, ठीक है, 11 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखना, ठीक है, प्रैक्टिकली फील करना इन चीज़ों को। अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे आएंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय द लाइफ।